Hi, welcome to Training on Public Speaking Skill, Day 18, and today's topic is memory importance in public speaking. Just imagine with yourself, you are in the stage and you are going to deliver your speech. Your client and your public are in the front of you. Now, you suddenly forgot what you are going to speak. What will happen? Just imagination with yourself. If you forgot what you want to speak, what will be the situation? जब ऐसा होता है तभी हमको मेमोरी इंपॉर्टेंस का मतलब समझ में आता है. According to CSOS, people are using only 10% of their memory and 90% are unused. Why? This is only because we are not using law of memory. लॉ ऑफ मेमोरी क्या है? लॉ ऑफ मेमोरी को हमको समझना पड़ेगा, तभी जाके हम अपनी मेमोरी को साफ कर पाएंगे और अपने आप में कॉन्फिडेंट फील कर पाएंगे. वी शुड लर्न हाउ टू इंक्रीज आवर मेमोरी बाय यूजिंग 3 लॉ ऑफ मेमोरी एंड दिस 3 लॉज आर: फर्स्ट इज अ इंप्रेशन, सेकंड इज अ रेपिटेशन एंड थर्ड इज अ विजुअलाइजेशन. इन तीनों को हमको समझना पड़ेगा, प्रैक्टिकली इसका इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा, तब जाके हम अपनी मेमोरी को इंप्रूव कर पाएंगे. फर्स्ट वन इज इंप्रेशन. इंप्रेशन यानी हर एक वो चीज जिससे आपके माइंड में इमेजिनेशन बनती है उसको इंप्रेशन कहते हैं. उस इंप्रेशन को किस तरीके से हम इनपुट करते हैं, जो हम बोलते हैं उससे, जो हम देखते हैं उससे और जो हम सुनते हैं उससे, इन तीनों जगह से पब्लिक को इंप्रेशंस मिलती है. तो अब्राहम लिंकन ने कहा था कि मैं अपनी स्पीच को तैयार करते वक्त उसको लिखता हूँ और जोर से बोलकर पढ़ता हूँ. इसका क्या मतलब हुआ? जब वो लिखते हैं तब लिखी हुई चीज को वो देखते हैं, उसका मतलब वो देखने से इंप्रेशन ले रहे हैं. वो जोर से बोलते हैं, उसका मतलब वो जो बोलते हैं उससे वो इंप्रेशन ले रहे हैं. और तीसरा, जब वो बोलते हैं तब वो सुनते हैं, यानी कि तीसरी जगह से भी इंप्रेशन जाती है. तो एक ही चीज को 3 बार इंप्रेशन लेने से वो चीज हमारे माइंड में सेट हो जाती है और उसको हम कभी भूलते नहीं. तो मेमोरी का फर्स्ट लॉ है इंप्रेशन, और इंप्रेशन मिलती है आपके बोलने से, आपके देखने से और आपके सुनने से. तो इन तीनों चीजों की प्रैक्टिस एक ही सेंटेंस में करनी चाहिए. हर एक चीज को लिखकर, बोलकर, देखकर, सुनकर ये हमको इंप्लीमेंट करना चाहिए. सेकंड लॉ ऑफ मेमोरी इज रिपीटेशन. रिपीटेशन का ये मतलब नहीं है कि हर एक चीज को हमको रिपीटली पढ़ना है, लिखना है, देखना है, सोचना है. रिपीटेशन का अगर सही मायने में मतलब समझना हो तो रिचर्ड बर्डन, जिनको 27 लैंग्वेज में महारत हासिल थी, उन्होंने ये एडमिट किया था कि उन्होंने उनकी 27 लैंग्वेज सीखने के समय एक भी लैंग्वेज को 15 मिनट से ज़्यादा तक रिपीटेशन में नहीं लिया था. उनका कहना था वो आपको फ्रेश रखता है. इसी मायने में हमको समझना चाहिए. रिपीटेशन का अगर सीधा मतलब समझना हो तो जब बच्चे का जन्म होता है तब वो बोलना कैसे सीखता है? वो सीखता है अपने आसपास हो रही प्रवृत्तियों को देखकर. वो सीखता है अपनी आसपास हो रही एक्टिविटीज़ को देखकर. वो हर एक एक्टिविटीज़ को बार बार देखता है. इसकी वजह से उसको इंप्रेशन आती है और उसका रिपीटेशन देखने से उसको उसकी इम्पैक्ट आती है. तभी जाके आज हम ये कह सकते हैं ये एक रिपीटेशन ही हुआ ना फ्रेंड्स, के गुजरात में जन्म लेने वाले बच्चे को सबसे पहली लैंग्वेज गुजराती क्यों आती है, महाराष्ट्र में जन्म लेने वाले को हिंदी आएगी और यूनाइटेड स्टेट में जन्म लेने वाले बच्चे को इंग्लिश आएगी. तो इसका सीधा मतलब है, इसका सीधा मतलब ये हुआ कि जो हमारे आसपास रिपीटेडली होता है उसकी एक इमेजिनेशन हमारे माइंड में क्रिएट होती है और उसको हम कभी भी भूल नहीं पाएंगे. तो सेकंड लॉ ऑफ मेमोरी इज रिपीटेशन. थर्ड लॉ ऑफ मेमोरी इज अ विजुअलाइजेशन. किसी भी चीज को खुली आंख से या बंद आंख से भविष्य में होने वाली पिक्चर इमेजिनेशन को क्रिएट करने की कला यानी विजुअलाइजेशन. आपको खुद को विजुअलाइजेशन करने की कला आनी चाहिए और दूसरों को विजुअलाइज करवाने की कला को भी आपको सीखना पड़ेगा. विजुअलाइजेशन 2 प्रकार से होती है, एक खुद के लिए विजुअलाइजेशन और दूसरी पब्लिक के लिए विजुअलाइजेशन. जब आप अपनी स्पीच को तैयार करते हो तब आपको खुद को आंख बंद करके या खुली आंख से विजुअलाइज करना है कि मैं स्टेज पर खड़ा हूँ, अब मैं बोल रहा हूँ, मेरे बोलने से पब्लिक को मैं कनेक्ट कर पा रहा हूँ, मैं पब्लिक के साथ कन्वर्सेशन कर रहा हूँ, मैं पब्लिक को एंगेज कर रहा हूँ, मैं पब्लिक को एंजॉय करवा रहा हूँ. तो ये जो विजुअलाइजेशन आप क्रिएट कर रहे हो, उस विजुअलाइजेशन से आपके माइंड में क्लियर पिक्चर इमेजिनेशन सेट हो जाएगी कि आपको कौन सा स्टेप कब लेना है. दूसरा स्टेप,
आपको अपनी पब्लिक को विजुलाइज करवाना पड़ेगा। जब भी आप अपनी पब्लिक स्पीच के अंदर जाओ, जब भी आप पब्लिक स्पीच करो, तब आपको वही विजुलाइजेशन फील पब्लिक को भी करवाना पड़ेगा, ताकि उनको भी पता चले कि इस तरीके से पिक्चर इमेजिनेशन के जरिए हम इसका इनपुट ले रहे हैं। तो इसका सीधा मतलब हुआ फ्रेंड्स कि 3 लॉ ऑफ मेमोरी, इंप्रेशन, रिपीटेशन और विजुलाइजेशन, इन तीनों को हमको अपने जीवन में उतारना पड़ेगा और उसका संपूर्ण उपयोग करके अपनी स्पीच को तैयार करना पड़ेगा। चाहे वो पब्लिक स्पीच हो, नॉर्मल स्पीच हो या कुछ भी, जीवन में हमको याद शक्ति अपनी इच्छा शक्ति से ही बढ़ानी पड़ेगी। मंजिल वो नहीं जो लोगों ने तुम्हें बोली है, मंजिल वो है जो तुमने ख्वाबों में बोई है। सोचिएगा जरूर, कल फिर मिलेंगे सुपर 30 टॉक्स आज की बात में। तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योरसेल्फ। थैंक यू वेरी मच।